सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। लेटेस्ट न्यूज है, नई जानकारी है, एक एक खबर बेहद इंपॉर्टेंट है, अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर बड़ी खबर आ गई। 67,94,000 पेंशनरों ने जीवन प्रमाण पत्र जमा किए हैं। घर बैठे ही आप भी मोबाइल से जनरेट कर पाएंगे लाइफ सर्टिफिकेट। अगर आपके घर में कोई पेंशनर है और अब तक उसका जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हो पाया तो बैंक या पोस्ट ऑफिस का चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने स्मार्टफोन से ही जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसलिए आप इसको घर बैठे ही कर ले, जिससे जमा कर ले और आपकी पेंशन आपके पास पहुंच जाए। अलीबाग बनता जा रहा है सेलिब्रिटीज का पसंदीदा डेस्टिनेशन। शाहरुख, विराट, अनुष्का, रणवीर, दीपिका का बना है सेकंड होम। अमिताभ जैसे बड़े सितारों ने भी खरीदी है जमीन। लखनऊ में कोडीन कफ सिरप की अवैध सप्लाई चेन पकड़ी गई है। 2 फार्मा कंपनियों के खिलाफ एफआईआर हुआ है। एफएसडीए अधिकारी बोले नेटवर्क खंगाल रहे हैं। सबसे बड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि जियो, एयरटेल और वीआई रिचार्ज प्लान महंगे होने वाले हैं। रिलायंस जियो हुआ या भारती एयरटेल हुआ या वोडाफोन आइडिया हुआ, इन सभी के रिचार्ज प्लान महंगे होने वाले हैं। नए लीक्स में संकेत मिले हैं कि यह बदलाव अगले महीने से यानी कि दिसंबर महीने से होगा। जियो, एयरटेल, वीआई सभी के रिचार्ज महंगे हो जाएंगे। रिपोर्ट में संकेत मिल गया है और रिचार्ज कम से कम 10% तक महंगा होगा। टेलीकॉम ऑपरेटर की ओर से इस प्लान में साल 2024 में रिवाइज किए गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से कीमत बढ़ेगी। एक्सपर्ट का कहना है कि इससे पहले ही आप रिचार्ज करा लीजिए क्योंकि 100% 10% तक तो बढ़ोतरी होने वाली है। सिर्फ 7 रुपए बचाकर आप हर महीने 5,000 रुपए पेंशन पा सकते हैं। सरकार देती है गारंटी। दोस्तों, आपको बताते चले अटल पेंशन योजना के बारे में। जो आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपकी आमदनी कभी ना बंद हो, तो अटल पेंशन योजना एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसमें आप रोजाना 7 रुपए बचाएंगे और हर महीने आपको 5,000 रुपए पेंशन मिलेगा। डिटेल वीडियो इसके लिए हम बना दिए हैं पहले से, जाके इंड स्क्रीन पर आप जरूर देखें। यूपी में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। इस तारीख तक बांटा जाएगा नवंबर महीने का मुफ्त राशन। तरीका भी बदला है। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को नवंबर का मुफ्त राशन बंटना शुरू हो गया है, जो 25 नवंबर तक बांटा जाएगा। खाद्य और रसद विभाग ने ई पॉस मशीन के इस्तेमाल से निर्देश दिया है कि राशन बांटा जाए। पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो और अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो राशन मिलेगा। एफडी रेट में भी बड़ा बदलाव हुआ है। 1 साल से लेकर 3 साल तक की एफडी पर कहां पर सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा, आइए जानते हैं कौन सा बैंक सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है। अगर आप एफडी करना चाहते हैं तो निवेश करने के लिए कई ऐसे बैंक हैं जो एफडी पर ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। बात कर ले प्राइवेट बैंक की, तो एचडीएफसी बैंक 6.25% का आम ग्राहकों को ब्याज देता है। वरिष्ठ नागरिकों को 6.75% का ब्याज मिलेगा। आईसीआईसीआई बैंक भी 6.25% का ब्याज आम ग्राहकों को देगा और सीनियर सिटीजन को 6.75% का ब्याज मिल रहा। कोटक महिंद्रा बैंक भी इसी प्रकार से ब्याज दे रहा और फेडरल बैंक भी इसी प्रकार से ब्याज दे रहा। तो चाहे तो आप इन चारों बैंक में निवेश कर सकते हैं। बात करें सरकारी बैंक की, तो एसबीआई जो है वो भी 6.25% का ब्याज देता है, तो इस पे गारंटी रिटर्न मिल जाता है। यूनियन बैंक का भी एफडी रेट आप देख लीजिए। साथ ही केनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक भी ब्याज दर में काफी बढ़ोतरी किए हैं। चाहे तो आप इनमें निवेश कर सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का पुतला फूंकने पर बवाल मचा। भीम आर्मी और हिंदू संगठनों में झड़प हो गई, 3 लोग घायल हुए हैं। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के इंदरगढ़ कस्बे में शनिवार शाम को पुतला दहन को लेकर भीम आर्मी और हिंदू संगठनों के बीच बवाल हो गया। दोनों पक्षों में पथराव और झड़प हुई है। हालात को काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। मोहन भागवत बोले भारत में कोई अहिंदू नहीं है। मुसलमानों, ईसाइयों के पूर्वज हिंदू ही हैं। वे इसे भूले या भुला दिए गए। संघ सत्ता नहीं चाहता। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा, आत्मा हिंदू संस्कृति है, संघ सत्ता के लिए नहीं बल्कि समाज की सेवा के लिए बना है। अच्छा, चैंपियन बनने के बाद महिला क्रिकेटरों की ब्रांड वैल्यू 50% बढ़ गई है। जेमिमा की वैल्यू 1.5 करोड़ हुई तो शेफाली की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा हो गई है। यानी इनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ गई है। अब इनको इतने रुपए मिलते हैं। ईपीएफ ट्रांसफर अब ऑटोमेटिक होगा। नौकरी बदलते ही पीएफ बैलेंस 2 से 3 दिन में नए अकाउंट में आएगा। पहले इसमें महीनों लग जाते थे। नौकरी बदलने पर अब ईपीएफ ट्रांसफर के लिए फॉर्म भरने या फिर इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। ईपीएफओ ने अब ऑटोमेटिक ट्रांसफर सिस्टम शुरू कर दिया है, जो 2025 से पूरी तरह से लागू हो जाएगा। इससे करोड़ों कर्मचारियों को पीएफ बैलेंस अपने आप नए एम्प्लॉयर के अकाउंट में ट्रांसफर होगा। पुराना तरीका यह था कि ट्रांसफर होने में महीनों लग जाते थे, लेकिन अब नए तरीके से बहुत कुछ बदल जाएगा। टाइम बचत होगी, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना होगा, ऑटो प्रोसेस होगा, इंटरेस्ट कंटिन्यू रहेगा, कोई लॉस नहीं होगा, रिटायरमेंट पर पूरा अमाउंट एक जगह मिलेगा, जॉब स्विचिंग आसान होगा। खासकर प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए ये सबसे बड़ा कदम है।
माँ पिता से अभद्रता करने वाली यूट्यूबर वंशिका सोशल मीडिया से लाखों रुपए कमाती है। अब नजर है माँ के मकान पर। विजुअल में पूरी कहानी आप देख लीजिए, किस प्रकार से अपने माँ से लड़ती हुई नजर आई। अपने पिता से बहस और माँ से हाथापाई करने के बाद हापुड़ की यूट्यूबर वंशिका चर्चा में है। दरअसल पूरा विवाद वंशिका की माँ के मकान को लेकर हो रहा। वंशिका का यूट्यूब पर चैनल है वंशिका हापुड़ नाम से, जिसमें 1,89,000 सब्सक्राइबर हैं। इंस्टाग्राम पर उसके 7,42,000 और फेसबुक पर 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर हैं। भास्कर पे जानकारी दी गई है, वही आपको बताया गया है। काशी की बहू ने वाराणसी खजुराहो वंदे भारत में भरी रफ्तार। आपको बताएं, 3 वंदे भारत की आगाज करने वाली सुष्मिता ने बढ़ाया गौरव। 110 किलोमीटर से दौड़ी है ट्रेन। भाजपा को नेताओं के झगड़े महंगे ना पड़ जाए। यूपी में कई जिलों में सड़क पर दिख रही गुटबाजी। पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? अगर गुंडों की बात की जाए तो मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं। अब इस प्रकार की बातें चल रही। मैं कानपुर देहात का सबसे बड़ा हिस्ट्री सीटर हूं, ऐसा कहा भाजपा सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने। अमृतसर के फौजी के बेटे को सबसे गंभीर बीमारी, अमेरिका से आएगा टीका। परिवार ने 3 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। 1 साल में 24 करोड़ चाहिए। जीवन साथी के लिए गोली खाने को भी तैयार है रश्मिका मंदाना। बोली, विजय देवरकोंडा के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूं। धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में राजा भैया होंगे शामिल। एकजुट होने की अपील की गई है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के नेतृत्व में शुरू हुई सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में राजा भैया शामिल होंगे। राजा भैया ने सभी सनातनियों से एकजुट होने का आह्वान किया है। खांसी की अब इस दवाओं पर सरकार ने लगा दिया प्रतिबंध। सेवन करने से पहले जान लीजिए कि करना है या नहीं। बिक्री उपयोग पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। हरियाणा सरकार ने प्लेनोकफ डी सिरप नामक खांसी की दवा पर रोक लगा दी है। दवा में डाइएथिलीन ग्लाइकोल नामक एक हानिकारक रसायन की मात्रा सबसे अधिक पाई गई है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से इस दवा का उपयोग न करने की अपील की है और साथ ही दवा विक्रेताओं को इसको बेचने से मना करने की बात भी कही है। दोस्तों, राशन कार्ड को लेकर सबसे बड़ा अपडेट आ गया है। 8 नवंबर से मिलने वाले राशन में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। दोस्तों, राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। यूपी में नवंबर का मुफ्त राशन अब 8 तारीख से मिल रहा, 25 तारीख तक मिलेगा, लेकिन QR कोड से राशन का वितरण हो रहा। नवंबर महीने का मुफ्त राशन वितरण शुरू हो चुका है। यह प्रक्रिया 25 नवंबर तक चलेगी। खाद्य और रसद विभाग ने ई-पॉस मशीन और QR कोड आधारित सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। अब पारदर्शी तरीके से राशन बंटेगा, जिसमें QR कोड जरूरी है। 1971 युद्ध के बाद पहली बार बांग्लादेश पहुंचा पाकिस्तानी वॉरशिप। 4 दिन चटगांव में रहेगा। भारत से तनाव के बीच करीब आ रहे हैं दोनों देश। 1971 युद्ध के बाद पहली बार पाकिस्तान का एक युद्धपोत बांग्लादेश पहुंचा है। शनिवार को पाकिस्तानी वॉरशिप PNS सैफ बंगाल की खाड़ी से होते हुए चटगांव बंदरगाह पहुंचा है। यह जहाज 4 दिन की सद्भावना यात्रा यानी गुडविल विजिट पर है, जिसका मकसद दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना बताया गया है। हरियाणा में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की पदयात्रा का दूसरा दिन। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, हिंदुओं सेना को पैसा दान करो, पाकिस्तान उड़ाने के काम आएगा। इस बीच तमिलनाडु के ऊटी में ओस जम गई। MP में शीतलहर है। राजस्थान समेत 5 राज्यों के 30 जिलों में पारा 10 डिग्री के नीचे है। दिल्ली में AQI 400 के पार है। हिमालय की 4000 मीटर ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में नजर आ रहा। बर्फबारी के बाद पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवा सीधे मैदानों में पहुंच रही। इसे रोकने वाला कोई सिस्टम नहीं होने से ठंड और शीतलहर बढ़ गई है। गुजरात ATS ने ISIS के 3 आतंकी पकड़े। देश में कई जगह हमले करने की प्लानिंग कर रहे थे। हथियार जमा करने पहुंचे थे गुजरात। फ्लेक्सी कैप फंड में 1 साल में दिया है 13% का रिटर्न। इसमें निवेश करना कम रिस्की होता है। यहाँ पर जानिए फंड से जुड़ी खास बातें। अगर आप भी इसमें निवेश करते हैं शेयर बाजार में, तो आपके लिए बेहतर रिटर्न दे सकता है। कई लोग फिक्स डिपॉजिट में ज्यादा रिटर्न के लिए शेयर बाजार में निवेश करते हैं, लेकिन अगर आपको शेयर बाजार के बारे में कम जानकारी है और आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड के फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करिए। अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। इस कैटेगरी में बीते 1 साल में 13% का रिटर्न मिला है। वहीं 3 साल की बात करें तो सालाना 25% तक का रिटर्न मिला है। हक की स्क्रीनिंग में भावुक हो गई मुस्लिम महिला। यामी गौतम का हाथ थाम कर रो पड़ी। कहा, बहुत हिम्मत मिली। एक्ट्रेस बोली, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। इसका विजुअल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीजेपी सांसद बोले, राहुल गांधी बूढ़े हो गए हैं। शादी नहीं की तो इसका मतलब नहीं कि वो जवान ही रहेंगे। जब संपत्ति नहीं तो विदेश क्यों जाते हैं। यूपी में बिजली चोरी रोकने के लिए 12,500 ट्रांसफार्मरों में लगेगा स्मार्ट मीटर। इतने घंटे मिलेगी लाइट। उत्तर प्रदेश सरकार बिजली चोरी रोकने के लिए 12,500 ट्रांसफार्मरों में स्मार्ट मीटर लगाएगी। इससे बिजली वितरण कंपनियों को रियल टाइम निगरानी की मदद मिलेगी और चोरी के क्षेत्रों की पहचान हो पाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बेहतर होगा। सरकार का लक्ष्य है राज्य में बिजली वितरण प्रणाली को सुधारा जाए। ऐसे में बिजली चोरी अब महंगी भी पड़ सकती है, नुकसान भी होगा, कार्रवाई भी होगी।
सो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।